उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सियासी हलचल में एक बार फिर से कुशीनगर के एयरपोर्ट का मुद्दा उछला है। लंबे समय से ठप पड़े कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पूर्वांचल में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यदि सरकार एयरपोर्ट का संचालन कराने में सक्षम नहीं है तो किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन वापस करे। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे के बावजूद अभी तक प्लेन नहीं उड़ी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि कुशीनगर का एयरपोर्ट कई साल से बंद पड़ा है। यहां से सिर्फ नेताओं का आवागमन होता है, लेकिन कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं चलती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में एयरक्राफ्ट की कमी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू न होने की बात कही है। आइए सिलसिलेवार योगी आदित्यनाथ और अजय कुमार लल्लू के वीडियो सुन लेते हैं कि किसने कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर क्या कहा। कुशीनगर में अब आपने देखा होगा, दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए। कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है। बहनों और भाइयों, यह सब संभावनाएं इस जिले में पहले भी थी, लेकिन राज्य सरकार के मन में करने की इच्छा शक्ति का अभाव था, करना नहीं चाहती थी। कुशीनगर एयरपोर्ट चालू करो, नहीं तो किसानों का जमीन वापस करो। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेकुआटार में आए थे और उन्होंने कुशीनगर की जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और यूक्रेन के झगड़े के नाते, लड़ाई के नाते नई एयरक्राफ्ट नहीं मिल रही, जिसके नाते कुशीनगर का हवाई संचलन व्यवस्था ठप है। मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, क्या इजराइल, ईरान, अमेरिका और रूस से यातायात कुशीनगर हवाई अड्डे पर चालू होना था? आपने कुशीनगर की जनता को बार बार झूठ, फरेब और धोखा देने का काम क्यों किया? गोरखपुर एयरपोर्ट से, जो वायुसेना का है, वहां आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर और अन्य प्रदेशों के लिए यातायात की सुविधा, एयरक्राफ्ट की सुविधा, इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, तमाम कंपनियों को आमंत्रित कर वहां से उड़ान भरा पाने में सक्षम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर का हवाई अड्डा केवल एक दिखावे के लिए प्रचार का माध्यम बन के रह गया है। अगर एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहा है तो क्या आप गोरखपुर के ही केवल मुख्यमंत्री हैं? कुशीनगर से आपका कोई लेना देना नहीं। कुशीनगर के बाद अयोध्या का एयरपोर्ट चालू हुआ, उसके बाद जेवर का एयरपोर्ट चालू हुआ और वहां से उड़ानें शुरू है, लेकिन कुशीनगर ठप है, इसलिए कि यहां के सांसद 3 और विधायक 7 पूरी तरह अक्षम साबित हो रहे हैं। एक बार पूर्व में भी इस
देश के प्रधानमंत्री ने कुशीनगर को छलने और ठगने का काम किया। 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर पडरौना और कटकुइयां की चीनी मिल चलाऊंगा, और आपकी सरकार 13 साल के केंद्र की सरकार और 10 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी आपकी सरकार में हालत और आलम यह है, ना पडरौना चीनी मिल चला, ना कटकुइयां चीनी मिल चला, अपितु कप्तानगंज चीनी मिल आपकी सरकार में जरूर बंद हो गया। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि तमाम देशों के बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध पर्यस्थली महात्मा बुद्ध की पर्यस्थली पर आने के लिए उन्हें लखनऊ, पटना या दिल्ली का सहारा लेना पड़ता है, गोरखपुर का सहारा लेना पड़ता है, जिस एवज में अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर का हवाई अड्डा बना, अगर वो हवाई अड्डा संचालित रहता तो उन्हें इन जगहों पर उतरना नहीं पड़ना पड़ता। दुबई, कतर, दोहा, सऊदी में तमाम हमारे जनपद के, देवरिया जनपद के, महाराजगंज जनपद के, बिहार, गोपालगंज, सिवान के लोग जो मजदूरी करने जाने पर विवश है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, जब उनको वापस आना पड़ता है या जाना पड़ता है तो उन्हें या तो गोरखपुर से जाना पड़ता है, दिल्ली से जाना पड़ता है, लखनऊ से जाना पड़ता है, उनके पास भी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने तो कल एक और चीज देखा कि कुशीनगर के सांसद की व्यवस्था को देखा, उन्होंने उस मंच से यह मांग कुशीनगर हवाई अड्डे की उठाई। मेरा सवाल है, मैंने देखा कभी शशांक मणि जी, कभी विजय दुबे जी, कभी आरपीएन सिंह जी नागरिक उड्डयन मंत्री से फोटो खिंचवाते हुए देखे गए, और पेपर और मीडिया में भी तमाम बार आया, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज। लेकिन उनको व्यवस्था पूर्वक मुख्यमंत्री से कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी आप जरा इसका संज्ञान लीजिए, यानी इसके पहले उन लोगों ने केवल फोटो खिंचवाई थी, अपितु उन लोगों ने कुशीनगर हवाई अड्डे के बारे में चिंता फिक्र नहीं किया था। कौन सा ऐसा कारण है कुशीनगर के चिंता? 10 सालों में जब से भाजपा की सरकार है, पिछली बार मैं कांग्रेस का एक एमएलए था और 10 साल से 7 सीटें जो विधानसभा की हैं और 10 वर्षों से 2 सांसद देवरिया और कुशीनगर के भाजपा के हैं। अब यहाँ की जनता आपको कितना समर्थन दे, विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, उसके बाद भी कुशीनगर के विकास के प्रति गंभीरता न दिखाना, एयरपोर्ट का चालू न होना, यहाँ के व्यवसाय को खत्म करना, यहाँ के टूरिज्म को खत्म करना, यहाँ के यातायात व्यवस्था को संचालित न करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार कुशीनगर का विकास नहीं चाहती। वह इस रूप में कुशीनगर को छोड़े हुए है। यहाँ की जनता तो बार बार यहाँ के लोगों को जिता देती है, अब हमें यहाँ विकास की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से आपने बार बार कुशीनगर की जनता को धोखा देने का काम किया है, कुशीनगर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम।